सुनो कहानी बीरबल की जुबानी। दोस्तों, पहले के समय में हर एक राज्य में जयचंद जैसे गद्दार होना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। ऐसे ही राजा अकबर के दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अपने भले और लालच के लिए राज्य का बुरा चाहते थे। ऐसे ही कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने राजा अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, राजस्थान के राजा चंद्रभान हमारी सल्तनत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि वो आक्रमण करें, हमें उन पर हमला करके उन्हें पराजित कर देना चाहिए। अकबर ने कहा, लेकिन राजा चंद्रभान तो हमारे साथ संधि प्रस्ताव मंजूर कर चुके हैं। महाराज, अचानक से हमला करके दिल्ली पर कब्जा करके आपको बंदी बना लिया तो संधि प्रस्ताव किसको दिखाएंगे? मंत्रियों ने अच्छे तरीके से बात अकबर के दिमाग में डाल दी। अब अकबर ने युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। बीरबल उस समय तो सभा में मौजूद नहीं थे, पर जब दिल्ली लौटकर आए तो देखा युद्ध की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीरबल ने अकबर से मिलने का मन बनाया और अकबर से सारी बात का संज्ञान लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, चंद मंत्रियों के कहने पर युद्ध की तैयारी करना जल्दबाजी भी हो सकता है। एक बार महाराजा चंद्रभान के पास दूत को भेजकर इस बात को आर पार कर ही लीजिए कि वो सच में युद्ध चाहते हैं या ये सुनी हुई अफवाह है। बीरबल के जोर देने पर महाराजा चंद्रभान के पास दूत भेजा जाता है और वहां जाकर स्थिति कुछ और ही निकलती है। महाराजा चंद्रभान युद्ध की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन आक्रमण करने की नहीं, बल्कि अकबर के आक्रमण से बचने की। जी हाँ, दरअसल धूर्त मंत्रियों ने वही खबर चंद्रभान तक भी पहुंचा दी थी कि सम्राट अकबर राजस्थान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब किया धरा अकबर और चंद्रभान के धूर्त और लालची मंत्रियों का था, जो सत्ता और पद के लालच में युद्ध होने का इंतजार करते रहते थे। अब बीरबल की जागरूकता से सारी स्थिति का पर्दाफाश होने के बाद युद्ध टल गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग में यह विचार कहां से आया कि एक बार दूत को भेजकर सही स्थिति का जायजा ले लेना चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज, बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने का परिणाम भयंकर ही होता है। इस बात में मेरा विश्वास है और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। वो कहावत तो सुनी है ना महाराज, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत उस किसान की पत्नी और नेवले की कहानी पर बनी हुई है महाराज, जो बचपन में हम सब ने सुनी है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमने तो ऐसी कोई कहानी या कहावत नहीं सुनी। ये कहानी तो हमको जरूर सुननी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध टल गया। अकबर के जोर देने पर बीरबल ने अकबर को वो कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के छोर पर था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में रहता था। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन शाम को किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेता हुआ आया। पत्नी के पूछने पर उसने कहा, मैं इसे हमारे बच्चे के साथ खेलने और दुलारने के लिए लेकर आया हूं। किसान ने नेवले का नाम भोला रखा। नन्हा नेवला भोला और किसान का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 5-7 महीने के भीतर भोला बड़ा होकर भरा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का बच्चा अभी भी पालने में झूल रहा था। भोला बड़ा सुंदर और प्यारा लगने वाला बच्चा था। उसकी चमकीली काली आंखें और झबरे बालों वाली सुंदर पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी, पर किसान की पत्नी भोला पर भरोसा नहीं करती थी। वो उसे एक जानवर की दृष्टि से ही देखती थी और उसे नेवला ही कहती थी, कभी उसे भोला नाम से नहीं पुकारती थी। एक दिन किसान की पत्नी को कुएं से पानी लेने जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुलाया और घड़ा लेकर पानी भरने के लिए जाने लगी। जाने से पहले उसने किसान से कहा, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ और बच्चा पालने में सो रहा है, जरा ध्यान रखना, मुझे इस नेवले से डर लगता है। किसान ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, अपना भोला तो बहुत ही प्यारा और नेक है, जैसे हमारा बच्चा। इसके तुरंत बाद किसान की पत्नी बाहर चली गई। किसान को भी घर में कुछ खास काम नहीं था, बच्चा भी सो रहा था। वो उसे छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल गया और रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ बातें करने में ऐसा मगन हुआ कि उसे घर लौटने की याद ही नहीं रही। उधर किसान की पत्नी पानी से घड़ा भरा लेकर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि भोला यानी कि नेवला दरवाजे के बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो।
किसान की पत्नी को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया। भोला को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी, हाय रे दैया, खून! नेवले के मुंह और पंजों पर ताजा लाल खून चमक रहा था। हाय, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, ये क्या किया? किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। फिर बिना सोचे समझे ही पानी से भरा मटका नेवले के सर पर दे मारा और चीखते चिल्लाते बच्चे के पालने की तरफ दौड़ पड़ी। बच्चा पालने में लेटा आराम से गहरी नींद सो रहा था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा हुआ पड़ा था। मरे हुए सांप को देखते ही किसान की पत्नी पूरा माजरा तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा था। वह नेवले को पुकारती हुई बाहर पहुंची, भोला भोला, हाय मेरा भोला, हाय राम, ये मैंने क्या कर डाला? भोला ने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई है, लेकिन भोला मर चुका था। घड़े की चोट से उसका सिर फट गया था। किसान की पत्नी को अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पर अब क्या होता है, यह उसकी समझ का फेर था। इसलिए महाराज, कभी भी बिना सोचे समझे किसी कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। आनन फानन में किया गया कार्य भयानक परिणाम लेकर ही आता है। बीरबल की इस गहरी बात को समझकर बादशाह अकबर बीरबल पर गर्व महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नई नई कहानी आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।